हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एफएफ का सेकंड पार्ट अपडेट कर रही हूँ। माई टॉक्स यू ओमेगा वाइफ। लास्ट टाइम जहाँ शुरू करे थे, ख़त्म करे थे, वहीं से आज शुरू करते हैं। वो बाथरूम में से बाहर आता है और उसका फ्लैग वर्क ख़त्म हो जाता है। स्नान करके वो बाहर आता है और देखता है कि विंग बेड में पड़ा हुआ है और उसको शरीर से काफ़ी खून निकल रहा है और उसी हालत में वो बेहोश पड़ा हुआ रहता है। लेकिन हमारे लैंजन से उससे कोई मतलब नहीं है कि उसे खून निकल रहा है कि नहीं। वो उसे उल्टा करता है और उसके कपड़ों को निकाल के और थोड़ा डिटोल लेके उसके पूरे बॉडी में लगाता है और कहता है कि तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हें मारूं। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ भी तो नहीं किया जिससे आप मुझे मारेंगे। मैंने ऐसा क्या किया लैंजन? मैं क्या कुछ गलत किया? किसी के साथ कुछ बात किया? तुम जब से लाए हो मुझे ऐसे ही रखे, तुम जैसा चाहे वैसा मेरे साथ बिहेव करते। क्या मैं कुछ कही? सिर्फ तुम्हारे एहसान के नीचे तो मैं दबा हुआ हूँ लैंजन। तुमने मेरे भाई मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उन्हें हर तरफ से हेल्प कर रहे हो। उसके लिए मैं उस हेल्प की कीमत तुम्हारे पास चुका रहा हूँ और तुम चाहो तो मुझे और 4 कोड़े मार सकते हो, लेकिन मेरे परिवार को जो हेल्प कर रहे हो हेल्प कभी भी बंद मत करना। और मैं लाइफ टाइम तुमसे लॉयर रहूँगा। लॉयर हूँ, लॉयर था, लॉयर रहूँगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार नहीं करता। मेरी लाइफ में तुम और तुम ही लास्ट हो। वो कौन है जो मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में गलत फहमी कर रहा है मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है कोई है जो जानबूझ के चाहता है कि तुम मुझे घर से निकाल दो और वो मुझसे बदला ले। मुझे ऐसे ही लग रहा है। लैंजन बोलता तुम अभी इतने फेमस तो हुए नहीं हो, तुम तो सिर्फ मेरे सेक्रेटरी हो, लॉयर तो मैं हूँ। मैं तो जानबूझ के तुम्हें अपने साथ रखा है जिससे मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख सकूँ। इसलिए मैंने तुम्हें ट्रेनिंग भी दी है 3 साल। इसके लिए तुम इतना परेशान मत हो। वो जो कोई भी है, मैंने एक CID लगा दिया है, डिटेक्टिव, वो देख लेगा वो कौन है। और थोड़ी देर के बाद में एक कॉल आता है और वो बोलता है तुम कपड़े बिल्कुल मत पहनना, बस ये ब्लैंकेट को रख लो और जहाँ पे चोट लगी हो जगह को खुली रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा ब्लड में चिपक जाए वो। ये ऐसा बोलता है। तो वो बोलता है ठीक है जैसा आप कहें। ये बात वो उसको बोलता है। उसके बाद में उसका डिटेक्टिव बोलता है सर हमने पता लगा लिया कि ये कौन है। ये वेन रोहान का बेटा वेन चाउ है जो आपके और आपके वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो बोलता पर वो ऐसा कर क्यों रहा है? तो बोलता सर ये तो मुझे पता नहीं, अगर आप कहें तो मैं पता लगाऊं। तो बोलता हाँ ये भी काम तुम करो और देखना कि वो क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है और कौन कौन सी चीज़ वो कब क्या करता है। मुझे पूरा अपडेट मेरे सेल में ला के देना। तो बोलता है ठीक है सर, मैं बहुत जल्द से जल्द आपको दोबारा कॉल करके न्यूज़ दूंगा। तो बोलता और वो वापस विंग के पास आता है, उस सेल बाजू में रख के और लाइट ऑफ कर देता है और विंग को सीधा कर देता है और उसे किस करने लगता है। तो जब वो सीधा होता है तो पीठ उसका बेड के तरफ हो जाता है ना। जब हम सीधा लेटते तो पीठ हमारी बेड के तरफ पड़ती है ना। तो बेचारे ऑलरेडी हमारे विंग को तो कोड़े लगे थे लैंजन की तरफ से और उसको बहुत पेन हो रहा था। 4 कोड़े भी उसे बहुत भारी पड़ गए थे। तो आहा बोलता है। तो हमारा लैंजन बोलता है तुम अभी इतनी जल्दी कैसे मौन कर रहे हो? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तो बोलता है मैं मौन नहीं कर रहा हूँ लैंजन, मुझे पेन हो रहा है। तो बोलता थोड़ा पेन तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, अब गलती तुम्हारी ही है। तुम हो इतने खूबसूरत, कोई ना कोई जानबूझ के तुम्हें परेशान करना या मेरे को कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसकी सज़ा तुम्हें मिल गई है। तो बोलता आप जैसा कह रहे हो मैं वैसे ही तो कर रहा हूँ। आप मेरे साथ जो भी कुछ भी करेंगे मैं हमेशा उसके लिए आपको पलट के जवाब नहीं दूंगा। हाँ कोई और अगर मेरे साथ कुछ भी उल्टा बोलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, बोलता है, क्योंकि मैं सिर्फ आपका हूँ किसी और का नहीं। तो सुन के एक डेविल सी स्माइल करता है हमारा लैंजन और बहुत खुश होता है और वापस विंग को किस करना शुरू कर देता है और उसके हर जगह किस करने लगता है। उसके लिप को अपने लिप से ब्लॉक कर लेता है और अपनी टंग को पूरी तरह स्ट्रोल करता है इधर उधर। उसके बाद उनसे गले में बाइट करता है और बोलता है काफ़ी टाइम हो गया मैंने तुम्हें मार्क नहीं किया ना, अब समय आ गया कि मैं तुम्हें मार्क कर दूँ। तो बोलता है अगर आप मार्क कर देंगे तो आपके अंकल मुझे अपनाएंगे क्या? तो बोलता वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। जिसके साथ लैंड एक बार दिल से प्यार करते हैं और अपना लेते हैं, वाइट
रिबन बांध देते हैं वो हमेशा के लिए उसका ही हो जाता है। मैंने तुम्हें अपना बना लिया, तुम मेरे ही ओमेगा हो। अंकल मानिए या ना माने, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और हर कीमत पे मैं सिर्फ तुम्हें ही चुनूँगा, किसी और को नहीं। ये बात वो बोल के उसको बाइक मार्क कर देता है और विंग ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ से ब्लड आने लगता है और वो बहुत काँपता है और वो मन में सोचता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी गई गुजरी ज़िंदगी है कि मुझे ऐसी हालत में भी अपने पति के बेड को वार्म करना पड़ रहा है। काश मैं आम ओमेगाओं के जैसे अपनी ज़िंदगी बिता सकता, लेकिन ओमेगा की ज़िंदगी तो होती ही दर्दनाक है। उसकी खुशी के बारे में कौन कभी सोचा है क्या? मेरे फादर भी ऐसे ही थे। मेरी तो ज़िंदगी ही बेकार है। और वो हंसते हुए अपनी आँखों से आंसू निकालते हुए आँख बंद करके लेट जाता है और हमारा लेंजन अपना एवरीडे कंटिन्यू कर रहा होता है और लीक करता है जहाँ से ब्लड आ रहा है। उसके बाद में उसको हिक्किस देने लगता है, उसके बॉडी में पूरी तरह से हिक्किस देता है और उसके पेट के मोल के पास आके उसे लीक करता है, बाइक करता है, सब कुछ करता है जो उसको करने का दिल करता है। और जब तक वो उससे प्यार करके थक नहीं जाता या उसका दिल जब तक बोलता है बस अभी मुझे बहुत हो गया, मुझे नहीं, मुझे और प्यार करना है, जब तक वो उसे बहुत 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 ज़्यादा टॉर्चर ही करने के साथ प्यार भी करता। मतलब एक तो प्यार तो बहुत करता है, ये साइको टाइप का है हमारा लेंजन। तो वो बेचारा उसके बाद में उससे ट्राउज़र भी निकाल देता है। उसके बाद में नीचे जाके उसके लोअर पार्ट में लू की बॉटल लेके अपने लोअर पार्ट में लगा के और उसके छोटे से छेद में अपनी 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली ऐसे सब इंसर्ट करने के बाद में उसको अंदर बाहर कर रहा था। और हमारा विंग पहले दर्द में था, इस दर्द से और मन करता है। उसके बाद में थोड़ी देर में उसको प्रेशर फील होता है, तो धीरे 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 करके वो उसके साथ इंटीमेट होता है। ऐसे ही 3-4 घंटे होता है, लेकिन हमारा विंग में उतनी शक्ति नहीं रहती है कि वो और बर्दाश्त कर सके। तो वो 1 घंटा पहले ही बेहोश हो गया होता है, लेकिन लेंजन को इस बात का पता नहीं चलता। वो सोचता है शायद वो आँख बंद करके रखा है, लेकिन बाद में जब वो सेटिस्फाई हो जाता है और बाथरूम में जाके एक टॉवल ला के उसे क्लीन करता है और अपने आप को भी क्लीन करके वॉशरूम में वापस स्नान करके आता है। और जब उसके साथ सोने जाता है तो देखता है विंग बेहोश हो चुका है। तो फ़ौरन उसे वो एक डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर आती है और आके बोलती है इन्हें क्या हो गया? तो बोलता है नहीं, इन्हें मैंने पनिश किया था, आप देखिए वो कैसा है। तो बोलती है आपने तो मारा है तो ठीक है, लेकिन ये काफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, काफ़ी कोड़ों का असर पड़ा है और ये बेहोश भी है, तो प्लीज़ आप इन्हें ख्याल रखिए, ये पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन्हें काफ़ी फीवर, हाई फीवर है। और वो हाई फीवर में सिर्फ वो अपनी बहन याल्नी को याद कर रहा होता है, सीजे करके याद कर रहा होता है और बहुत रो रहा होता है। और लेंजन बोलता है ये मुझे तो कभी याद नहीं करता, लेकिन अपनी बहन के बहुत याद करता है। ठीक है, अगर इसका फीवर आज तक ख़त्म नहीं होता इसकी बहन को मैं बुला लूँगा, बोलता है। लेकिन उसका फ़ीवर कम नहीं होता है और थोड़ी दिनों के बाद में वो कॉल करके उसकी बहन, उसकी फैमिली सबको बुला लेता है विंग के पास और उसको बोलता है अपने जख्म के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए तुम्हारी फैमिली को, और वो आके 2-3 दिन में वापस चले जाना चाहिए। वह सब लोग आ जाते हैं, मैडम व्यू, हमारा जैन चैन और जान वालिया और मैडम व्यू, उसकी जान यानी, सब लोग आ जाते हैं, विंग के गले लगते हैं। तो विंग बोलता है मैं खुश हूँ माँ, आप सब कैसे हैं? सब खुश है। आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है? तो जैनचंद बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ा, हम टूर पे जा रहे थे, तुम्हारी वजह से आ गया, मेरा टूर भी कैंसिल हो जाएगा। तो विंग को बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पे सब अपने मतलबी के लिए ही हैं। तो वो मैडम भी बोलती है हाँ विंग, तुम बेकार में हमारी फ़िक्र करते हो, हम तो बहुत खुश हैं और बहुत हैप्पी हैं, तुम्हें हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। और लेंजर बोलता है मामा ये लो और 3 लाख रुपए आपके 2 महीने के खर्च के लिए, आप आराम से अपना लाइफ एंजॉय कीजिए, विंग की फ़िक्र मत कीजिए, मेरे पास बहुत खुश है। बोलता है हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छा दामाद मिला है जो मेरे बेटे को क्या उसकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और देखता है। बोलता है हाँ मामा। तो मैडम भी बोलती बेटा मैं हम और 2 दिन तो रुक नहीं पाएंगे। तो बोलता मामा आप सुबह ही तो आए। बोलते सॉरी बेटा, हम लोग ने ऑलरेडी फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी है, तो मैं और हम सब जा रहे हैं और याल्नी का भी रिश्ता हमने नीकलैंड में तय कर दिया है और हम लोग परसों इंगेजमेंट, अगर तुम आओ तो हमें खुशी होगी। तो बोलता है सॉरी मामा, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, हो सकेगा तो आऊँगा। तो बोलता क्या विंग? तो बोलता है हाँ ठीक है माँ, आप हो सके तो मैं विंग को भेज दूँगा। तो विंग लेंजन की डरावनी आंखें देख के बोलता है माँ मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे को उस दिन काफ़ी काम है। तो बोलती ठीक है, बोलती है बेटा। तो यानी बोलती है आशियन अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। बोलता है जी मैं ट्राई करूँगा, लेकिन शादी में तो बस ज़रूर आऊँगा। 1 मिनट जी बोलता है और फ़ौरन एक अच्छी सी साड़ी निकाल के अपनी सीजे बहन को दे देता है और उसके हाथ के गोल्ड कड़े देता है जो उसकी माँ के थे, यानी और क्या बोलते हैं
हमारा विंग एक ही माँ के बेटे हैं, जियानचन मैडम यू का बेटा है। तो उनकी माँ के जो कड़े होते हैं वी वुजान के पास में, वो बोलता है ये तुम लो जीजी, ये माँ के कड़े हैं, आप इंगेजमेंट में पहनना और ये साड़ी पहनना, मैं समझूंगा कि मैं आपके पास ही हूँ और आप मेरे दिल के पास ही है, मैं आपको देख रहा हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं और अपने भाई को किस करके गले लगा के चली जाती है। लेकिन जैसम उसको भी दिल में दुख था और वो भी बहुत तकलीफ़ में थी। वो बता भी नहीं सकती है कि जिन जोसेफ से उसकी जो शादी हो रही है वो ऑलरेडी बहुत बेकार आदमी, वो रोज़ एक नई लेडीज़ के साथ में घूमता है, नाइट स्पेंड करता है, पता नहीं आगे इसकी ज़िंदगी कैसी होगी। ये बात तो डरती है और बोल नहीं सकते। और यहाँ पे वी वुजान अपनी तकलीफ़ भी अपनी बहन से शेयर नहीं कर सकता हूँ, ये बात भी वो सोच के बहुत गिल्ट में रहता है। और लैंजन बाद में जब सब फ्लाइट में जा रहे होते तो जियान यालनी का हाथ पकड़ के बोलता है सीजे एक मिनट आप रुकेंगे क्या मिस जियान यालनी? तो बोलती है हाँ। बोलता है फ़िक्र मत कीजिए, जिन जोसेफ जो आपके साथ कर रहा है वो ज़्यादा दिन तक करेगा नहीं करेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, वो अब सिर्फ आपके पीछे ही घूमेगा और आपको ही सच्चे दिल से प्यार करेगा, आप बेफिक्र हो जाइए करके। अब इंगेजमेंट का दिन आ जाता है। इंगेजमेंट जियान यालनी की हो रही होती है और वो ढूंढ रही होती, काश मेरा भाई आ जाता तो मैं बहुत खुश हो जाती। उसकी आंखों से आंसू जा रहे होते, जैसे उसके आंसू गिरने वाले होते फ़ौरन वीन आके उनका आंसुओं को अपनी उंगली से पकड़ लेता है। बोलता है चीज़ें आप फिर से रो रही हैं मेरे लिए, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, आज खुशी का दिन है ना। तो बोलती आशियन तुम क्या सचमुच हो यहाँ? बोलता है हाँ जीजी। और वो बोलता है क्यों नहीं, आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है, भले ही वो ना बोले लेकिन मैं समझता हूँ ना, क्योंकि मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और विंग की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। तो खुश हो जाती है और थैंक यू बोलती है। उसके बाद जिन जोसेफ से दोनों इंगेजमेंट रिंग हो जाती है और शादी ठीक अगले महीने 15 तारीख को हो जाएगी, ये बात बोलते हैं। और उसके बाद में सब हो जाने के बाद में सब लोग हैप्पी इंगेजमेंट होने के बाद में डिनर करते हैं और लैंजन और विंग एक रूम में रहते हैं। उसके बाद में वो फिर से उनकी नाइट स्टार्ट हो जाती है एवरी डे वाली, फिर से लैंजन वही एवरी डे करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद में हमारा जियान चैन भी एक लड़की वेंगचिंग को डेट कर रहा होता है और वो बोलता है ईवो से भैया मैं इस लड़की को डेट कर रहा हूँ, या इसका नाम क्या वेंगचिंग है, क्या तुम पता लगा सकते हो? तो बोलते पता लगाने की क्या ज़रूरत है, ये क्या बोलते वेन चाओ की बहन है, वेन रोहान की बेटी है। तो बोलता हाँ तुम्हें कैसा लगता? बोलता तो उससे तो पहले गुस्सा आ रहा होता है कि वेन रोहान और वेन चाओ तो मेरी बेबी को भी परेशान करने में लगे हैं। तो बोलता ठीक है तुम वेंची के साथ घूमो, खूब घूमो, लेकिन याद रखना उससे शादी भी कर लो, उनको पता भी नहीं चलने दो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। क्योंकि लैंजन के दिल में अलग ही चल रहा होता है कि उसके भी बदला लेना है करके, इसलिए उसकी बेटी इस घर में रहेगी तो उसको थोड़ा डर भी रहेगा। तो बोलता ठीक है अगर कोई तुम्हारी शादी को ना राज़ी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। जियान को बोलता है और उसे हक करके बोलता ठीक है अब हम जा रहे बोलता है। और दूसरे दिन विंग और लैंजन वापस आ जाते हैं शंघाई से, पेरिस की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद में वो अपने कोर्ट केस के ऊपर चलने लगते हैं। सडनली वो केस में वेन चाओ और वेन रोहान मिलते हैं और वो दूसरा वकील बोलता है अरे वो सर आप कैसे हैं? बोलता अच्छा है। तो वेन चाओ और वेन रोहान को देख के हमारा लैंजन मुँह इधर कर लेता है और बोलता है चलो हम चलते हैं, बोलता है विंग। और विंग जब जाने लगता है तो बहुत बुरी नज़र से वेन चाओ हमारे वी वुजान को देख रहा होता, तो हमारा लैंजन सामने आके बोलता है कि ज़्यादा घूरो मत मेरी वाइफ को वरना मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा इधर, बोलता है। और वो वेन चाओ मुँह बना के चला जाता है। विंग का लैंजन हाथ पकड़ के चलो गाड़ी में बैठो बोलता है और चले जाता है। उसके बाद में वो वकील बोलता है कि आपको उनकी वाइफ को इस तरह देखना नहीं चाहिए, आप जानते नहीं हो वांग यीवो बहुत डेंजर इंसान है, इंसान को मार देता है पता भी नहीं चलता। पूरे क्या बोलते हैं कोर्ट में सब वांग यीवो से डरते हैं, उसके क्लाइंट से उससे बात भी नहीं करते उनके सेक्रेटरी से, क्योंकि वो उनकी सेक्रेटरी नहीं उनकी वाइफ भी है। तो वो बोलता है क्या वो उसकी वाइफ है? मैंने तो सब मिस्टर है। बोलता नहीं उनकी वाइफ है, आपने पेपर पढ़ा नहीं है था क्या? उन्होंने अपनी शादी की फ़ोटो इसमें पेपर में डाल दी और बताया उन्हें लीगली शादी की है, यानी जो इनका असिस्टेंट है वही उनका वाइफ भी है, उनकी शादी होके 1 साल हो गया मगर उन्होंने अब पेपर में डलवाया और लीगली बताया दुनिया को कि वो उनकी वाइफ है करके। ओहो इसके लिए तो ग्रैंड सेरेमनी कुछ भी नहीं होना, बोलते नहीं वो नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं वो लोग, इसलिए उन्हें कोई भी केस वो नहीं ले रहे हैं। तो बोलता अच्छा। थोड़े दिनों के बाद में ऐसे ही एक क्या बोलते हैं वो आता है
थोड़े दिनों के बाद में ऐसे एक डेट आती है, जियान लियानी की भी शादी हो जाती है और वो बहुत खुश होती है। जियान लियानी की शादी हो जाने के उसे बहुत बड़ा गिफ्ट भी मिलता है और जियान चैन बोलता है हाँ कि मैं बहुत खुश हूँ, वो लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। वो तो बोलता है हाँ ठीक है, जब तुम्हें शादी करना हो तो बता देना। तो बोलता है आप कब विंग की साथ शादी का सेलिब्रेट करने वाले? बोलता हाँ मैं अब 1 महीना में करने वाला हूँ, बोलता है। तो ऐसे ही वो लोग घूमते थे और ईवो और जान वहाँ घर में रहते हैं और घूम रहे होते हैं और बहुत ठंडी हवा में हमारा जान जो खड़ा होके दोनों हाथ उठा के हवा का और सबका देख रहा होता है। अचानक उसका शर्ट उड़ता है तो पीछे के कोड़े के निशान दिखते हैं, क्या बोलते हैं या उसको लैंजन को, तो उसको थोड़ा गिल्ट फील होता है। और उसके बाद जैसे वहाँ हाथ लगाता है तो विंग हमारा ऐसे कर रहा था है क्योंकि वो पेन हो रहा होता है। गाइस वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होते हैं कोड़े के निशान। तो उसके हाथ लगाते हैं हमारे विंग के आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो बोलता है कि आज भी ये दर्द बहुत ज़्यादा है, दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को ट्रीटमेंट करा लूँगा और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, उसे ट्रीटमेंट कराता है। जियान नियानी जाते से पहले गले लग जाती है, बोलती है आशियान मुझे कॉल करना, मुझसे बात करना, ईवो प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखना। बोलता हाँ। और जब जियान यानी जा रही होती तो अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि विंग अपने पीछे शर्ट को बार बार ठीक कर रहा है। तो वो देखती है तो थोड़ा सा उड़ता तो उसे कोड़े के निशान दिखते, वो निशान देख के उसके दिल में आह निकल जाती है। तो क्या ईवो मेरे भाई को टॉर्चर करता है क्या, ये बात सोचती है और उसको लेके जाती है पीछे रूम के पास। अब बोलती 1 मिनट में अभी आ रही हूँ। तो मैडम ही बोलती कहाँ जा रहे हो यानी तुम्हारी विदाई का टाइम। बोलते 2 मिनट माँ। और वो पीछे करके उसके बाद वो देखते हैं कि वो शर्ट उठा के देखती है तो उसके 6-7 कोड़े पड़े हुए के निशान रहते हैं और वो देख के उसके आंखों निकल जाते हैं। तो वो बोलती कि जिसके माँ बाप नहीं होते शायद उनका कोई नहीं होता है, कि वो हमारे साथ तो अच्छा है शायद तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। तो बोलते हैं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, ऐसा थोड़ी है कि हम अपने पति को छोड़ के आ जाएंगे। तो उसकी बहन बोलती चाहे कुछ भी हो जाए आशियन, कभी भी गलत अपने साथ मत होने दो, तुम चाहो तो इन लोगों की जिम्मेदारी छोड़ दो। जैन चैन छोटा बच्चा नहीं है, 25 साल का है, वो जॉब कर सकता है और माँ के पास भी बहुत पैसे हैं, फादर का भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। तुम उसके साथ इस तरह व्यवहार करने मत दो। अगर वो तुम्हें टॉर्चर करता है तो तुम तो एक वकील के साथ काम करते हो, अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? अपने लिए स्टैंड लो, मैं दोबारा कहूँगी नहीं, अपने लिए स्टैंड लो और शान से जियो। तो ठीक बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो सो रहा होता है और कोई बुरी तरह से हमारे ईवो को मार रहा होता है पाइप से, और रूम में पूरा अंधेरा होता है और लैंजन हाथ पाँव में बंधा हुआ रहता है और उसे कोई बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तू एक इंसान, ऐसा इंसान है जो किसी को भी टॉर्चर करता है, तेरे मारने से तुझे क्या लगता है ये सब ठीक हो जाएगा? ये बस मारता है, बहुत कुर्सी में बांध के लैंजन को बहुत मारता है और वो कोई और नहीं वेन चाओ रहता है जो लैंजन को मार रहा होता है और विंग को पकड़ के रखा होता है। तो विंग बोलता है मुझे हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जैसे वेन चाओ उसके पास आता है तो बोलता है अगर तुमने मुझे हाथ लगाया मैं तुम्हारा तो कुछ नहीं कर पाऊँगा लेकिन अपना तो बहुत कुछ कर सकता हूँ ना। अब फ़ौरन ही वो एक कट लगाता है अपने गले के पास, फ़ौरन ही वहाँ से खून निकलने लगता है। तो वेन चाओ बोलता है देखो पागल मत बनो, मैं तुम्हें वो से भी ज़्यादा अच्छा रखूँगा। बोलता मुझे दुनिया में अच्छा हो या बुरा जो भी है मुझे मेरे पति से ही प्यार है, मैं उससे बहुत दिल से प्यार करता हूँ, कोई कितना भी अच्छा हो लेकिन मैं उससे दोबारा प्यार नहीं कर सकता, मेरे लिए मेरा पति ही बहुत कुछ है। ये बात बोल के चाकू को काटता है तो फ़ौरन वहाँ पे ब्लड गिरने लग जाता है और वो बोलता है विंग ऐसा मत करो। विंग बोलता नहीं, अगर तुम नहीं तो मैं भी इस ज़िंदगी में रह के क्या करूँगा, ये वो करके बोलता है। और जैसे वो करने जाता है तो फ़ौरन ही वहाँ पे उसका CID का जो हायर उसने रखा था वेन चाओ के ऊपर नज़र रखने के लिए, फ़ौरन वो पुलिस को लेके आ जाता है और लेके आने के बाद में सबको पुलिस पकड़ लेती है। वेन चाओ को पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है। तो वेन रॉन बोलता है बेवकूफ़ इंसान, मैंने मना किया था तुझे विंग के पीछे मत फिर, तेरी बात समझ में आती नहीं, अब तेरे को छुड़ाने के लिए मुझे बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा। तूने एक वकील को मारा है और दूसरा तूने उसकी वाइफ को बुरी नज़र रखा है, तू तो गया अंदर 10-15 साल के लिए बोल के उसका बाप जोर से फ़ोन फेंक देता है। पुलिस आके वेन चाओ को ले जाती है, उल्टा करके बहुत मारती है और हमारा ईवो कंप्लेंट दिखाता है कि इसने मेरी वाइफ को हैरेस करने की कोशिश की और मुझे जान से मार देने की कोशिश की और ये केस मैं खुद लड़ूंगा बोलता है। उसके बाद में वो 2 महीना लग जाते ईवो को, पाँव में बस फ्रैक्चर आया होता है, उठने का एक्सरसाइज विंग का 15 दिन में स्टिचेस लग जाता है, गर्दन के पास निशान तो रहता है मगर वो ठीक हो जाता है और वो हमारे लैंजन को बहुत केयर करता है।
तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। बाय बाय गाइस।